अस्सलाम वालेकुम। वॉइस टी उर्दू पर आप देख रहे हैं खबर अब तक। मैं हूं आपके साथ बाबर मजीद खान। बुलेटिन की शुरुआत एआईपी से जुड़ी एक बड़ी खबर के साथ करते हैं। एआईपी के लीडर्स और वर्कर्स की तरफ से आज श्रीनगर में इंजीनियर रशीद की रिहाई की मांग को लेकर धरना देने के लिए आज एआईपी के लीडर्स श्रीनगर में जमा हो गए थे, लेकिन धरने के दौरान ही उन्हें पुलिस की तरफ से हटाया गया। बता दें कि इंजीनियर रशीद जो 2019 से तिहाड़ जेल में बंद थे और बीच में उन्हें असेंबली इलेक्शंस के दौरान कुछ वक्त के लिए छोड़ भी दिया गया था बेल पर, लेकिन उसके बाद इंजीनियर रशीद को दोबारा से अरेस्ट कर दिया गया था। आपको बता दें कि उसी को लेकर आज श्रीनगर में एआईपी वर्कर्स और जो लीडर्स है वो धरना देने के लिए आज श्रीनगर में जमा हुए थे, लेकिन पुलिस की तरफ से उन्हें इस दौरान हटाया गया। बता दें कि श्रीनगर में एआईपी की तरफ से धरने के दौरान उन्होंने पहले ज़िला एडमिनिस्ट्रेशन श्रीनगर से इजाज़त मांगी थी, उसके बाद उन्हें ज़िला एडमिनिस्ट्रेशन श्रीनगर की तरफ से इजाज़त नहीं दी गई थी, लेकिन फिर एआईपी के कुछ लीडर्स जो है वो श्रीनगर में धरना देने के लिए आए थे, उन्हें वहां से पुलिस की तरफ से हटाया गया और मौके पर एआईपी के कुछ लीडर्स को गिरफ्तार भी कर दिया गया। बता दें कि एमपी इंजीनियर रशीद दिल्ली के तिहाड़ जेल में आज सुबह 10 बजे से ही भूख हड़ताल पर बैठे हुए थे। उसी को लेकर आज एआईपी की तरफ से ये धरना एआईपी सुप्रीमो और एमपी बारामूला इंजीनियर रशीद की हिमायत के लिए ये धरना आज दिया जा रहा था इनकी तरफ से, लेकिन इन्हें इस मौके पर पुलिस की तरफ से हटाया गया। इसको लेकर एआईपी लीडर और एमएलए शेख खुर्शीद ने बात करते हुए कहा कि आज उन्होंने ये धरना इंजीनियर रशीद की हिमायत में दिया था, लेकिन पुलिस ने इन्हें वहां से हटाया। शेख खुर्शीद ने कहा कि जब बात कश्मीरियों के हक की आती है तब एलजी एडमिनिस्ट्रेशन और सरकार एक ही सफ़े पर नज़र आती है। उन्होंने कहा कि ये जो एनसी सरकार है इन्होंने कश्मीर के लोगों से इनका हक वापस दिलाने की बातें कर लोगों से वादे कर बड़ा मैंडेट लिया और फिर सरकार में आए, लेकिन अब जब बात दूसरे लोगों के हुकूक और आम कश्मीरियों के हुकूक की आती है तो तब सरकार ये हमसे हक छीनने की कोशिश कर रही है। हमारे लीडर्स को जो है अरेस्ट किया गया और हमें कोई धरना कोई प्रोटेस्ट नहीं करना था, हमें अपने लीडर के साथ यकजहती का इजहार करना था। हमें जो हमारे लीडर इंजीनियर रशीद साहब जिनको पार्लियामेंट में जो है अपनी बात करने का हक नहीं दिया जा रहा है, उस सिलसिले में वो आज 10:30 बजे से तिहाड़ जेल के अंदर हंगर स्ट्राइक जो है वहाँ पे कर रहे हैं, भूख हड़ताल पे बैठेंगे वो, और उनके साथ यकजहती का इजहार करने के लिए हम यहाँ पर प्रताप पार्क में या प्रेस कॉलोनी में जो है हमने इजाज़त मांगी थी, लेकिन हमें इजाज़त नहीं दी गई। और इस वक्त हम चाहते थे कि हम ऑफिस में बैठ के आपसे भी बात करते और अथॉरिटीज़ को जो है हम कोई मौजूद जगह मांगते कि हम भी अपने लीडर के साथ यकजहती का इजहार करते। तो क्या ये कंफर्म हुआ है कि इंजीनियर रशीद साहब ने वो तो कंफर्म है ही है कि उन्होंने कहा था वो अपने मौक़िफ़ पे, आपको मालूम है कि वो हर वक्त जो है अपनी बात पे कायम रहते हैं। उन्होंने स्टैंड लिया है कि अगर उन्हें पार्लियामेंट सेशन अटेंड नहीं करने दिया गया तो वो वहाँ तिहाड़ जेल से ही जो है वो भूख हड़ताल पे रहेंगे। इस वक्त बिल्कुल वो भूख हड़ताल पे है। ऑल्दो हमारा जो वकील है, हमारा जो हम देखेंगे, पहले हमारी कोशिश ये रहेगी कि हम जो है मिल बैठ के कहीं जो है कोई मशवरा करें। पहले हम देखेंगे कि उनको रिहा किया जाए और बाद में हम देखेंगे, और साथ ही साथ जो है हम एक फ़्रेश एप्लीकेशन मूव कर रहे हैं कि अगर अथॉरिटीज़ को किसी स्पेसिफिक जगह पे या किसी स्पेसिफिक वक्त पे अगर उनको कोई प्रॉब्लम है तो वही हमें वक्त बताएं, वही हमें जो है जगह बताएं। ऐसा नहीं है, हम ये नहीं कहते कि हम कोई सड़क बंद करेंगे, हमें जो है हमें एक पुरअमन तौर से जो है हमें भूख हड़ताल करनी है। लेकिन आप ये देख लीजिए कि इस वक्त जो मौजूदा चुनी हुई जो सरकार है, जो उमर साहब की सरकार है, ये उनके लिए एक काला धब्बा है। जिस फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पर उन्होंने इतना ह्यूज मैंडेट लिया, आज उसी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को दबाया जा रहा है। ये सवाल हमारे लिए मतलब ये कोई बड़ी बात नहीं है। आपने देखा होगा कि जिस वक्त इंजीनियर रशीद साहब एक असेंबली मेंबर थे उस वक्त भी उन्हें जो है बार बार अरेस्ट किया जाता था। हमारे लिए ये कोई नया मसला नहीं है, लेकिन ये एक सवालिया निशान है जो उमर साहब, जो सरकार यहाँ कह रही है कि यहाँ पे इस वक्त जमहूरियत बहाल हुई है, राइट टू एक्सप्रेशन है, लेकिन आप खुद देख सकते हैं कि पुरअमन तरीके से हमें भूख हड़ताल करने का। हैंडीकैप्ड एसोसिएशन की तरफ से आज श्रीनगर की प्रेस कॉलोनी में अपनी मांगों को लेकर एक जोरदार धरना दिया गया। इनका कहना है कि सरकार इनके साथ नाइंसाफ़ी कर रही है और इनके मसलों की ओर कोई भी ध्यान नहीं दिया जा रहा। इस दौरान इन्होंने बात करते हुए कहा कि सरकार इनकी मांगें सुने और इन्हें पॉलिटिकल रिजर्वेशन जो है वो भी दी जाए। साथ ही साथ कुछ लोगों ने बात करते हुए कहा कि इनकी पेंशन जो है वो 1000 से बढ़ाकर 6000 कर दी जाए। इंसाफ नहीं दिया, सरकार बोलती कुछ और है और करती कुछ और है। मैं गवर्नमेंट से कहना चाहता हूँ क्या पेंशन कहाँ है हमारी अन्य कहाँ है हमारी है। ये सरकार जो है ना खाली लॉलीपॉप दिखाती है। यार बड़ी अफसोस की बात है कि सरकार बोलती कुछ और है और करती कुछ और है। मैं कहना यार मुझे अफसोस आती है
कि सरकार जो है हमें 1000 रुपया पर मंथ रिलीज नहीं कर पाती है जनाब, बहुत अफसोस की बात है। हम कहते हैं हम मरने के लिए तैयार हैं, लेकिन सरकार के सामने हम अपना सर नहीं झुकाएंगे। हम उनसे भीख नहीं मांगते, हम अपना हक मांगते हैं, हम अपना राइट मांगते हैं। अफसोस की बात जनाब, अफसोस की बात है, आप हमें क्यों नहीं हक देते हो? हम यहाँ इसलिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि हमारे मांगे सरकार नहीं मान रहे हैं, इसलिए हम चाहते हैं कि पॉलिटिकल रिजर्वेशन, हमारा जो रिजर्वेशन पॉलिसी है वो चाहिए, और हमारा जो पेंशन है वो बिल्कुल बंद है, हमें नहीं दे रहा है। कुपवारा के जाजिलदार बंगस इलाके में रहने वाले लोगों ने आज एक इलाके में बने एक कैफेटेरिया को लेकर सरकार के सामने अपनी कुछ मांगे रखी। इनका कहना है कि जो इलाके में कैफेटेरिया को कई साल पहले 17.5 करोड़ की लागत से बनाया गया था, लेकिन तब से इसे ऐसे ही छोड़ दिया गया है। लोगों का कहना है कि इनकी उम्मीद थी कि बंगस जैसे इलाके में इस कैफेटेरिया के बनने के बाद टूरिज़्म में बढ़ावा मिलेगा, लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि उसके बाद सरकार ने इस कैफेटेरिया को ऐसे ही छोड़ दिया, जिसके बाद अब यहाँ पे इलाके के कुछ लोग आके यहाँ पर दिन रात जो है वो नशा करते हैं और दूसरे जो कामों में लगे रहते हैं। तो इनका कहना है कि यहाँ पर सरकार इस कैफेटेरिया की ओर ध्यान दे और इसे जितनी जल्दी हो सके दोबारा से बनाया जाए और इसे चालू भी कराया जाए, ताकि बंगस जैसे इलाके में इससे टूरिज़्म को बढ़ावा मिल सके। क्योंकि हमारे यहाँ पे फुल फ्लेजेड इन्होंने एक अथॉरिटी रखी, लोला बंगस रंगियारी डेवलपमेंट था, 2011 से वो यहाँ पे काम कर रहे हैं। लेकिन इतना समझ गए हम अभी तक कि जो डेवलपमेंट अथॉरिटी इन्होंने यहाँ पे रखी है वो सिर्फ इसलिए रखी है ताकि इनका एक पर्टिकुलर ऑफिसर वहाँ पे, चाहे KS ऑफिसर हो, IAS ऑफिसर, वो एडजस्ट हो जाए यहाँ पे, ताकि उसकी सैलरी यहाँ से मिले और 2-3 उसके साथ वहाँ पे स्टाफ रहे। बाकी उनका काम यहाँ पे कुछ है नहीं, ना वो कोई काम यहाँ पे करते हैं, ना उनके पास कोई रोड मैप है कि बंगस को हम प्रमोट कैसे करें। हमने हमेशा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो है उनकी नोट्स में ये बात लाई कि अगर आप बंगस को प्रमोट करना चाहते हो, अगर आप सच में सिंसियर हो कि आप जो है इस सयाहत को फरोग दे यहाँ पे, तो आपको चाहिए कि टूरिस्ट को फैसिलिटेट करे, उसके पास उसके लिए वो फैसिलिटीज अवेलेबल रखे, और उन फैसिलिटीज में हमारे पास जो है इंफ्रास्ट्रक्चर जो है इसको थोड़ा अपग्रेड करे। हमारे एसेट जो है वो दिन ब दिन खराब होते जा रहे हैं, डिटोरेट होते जा रहे हैं। हमारी ये गुजारिश रहेगी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कोपवारा से और LG इंतजामिया से हमारी खासकर गुजारिश रहेगी कि जो वो बड़े बड़े दावे कर रहे हैं तो कोशिश करें कि नामकरण से ज़्यादा वो कामकरण पे भी फोकस करें। कुपवारा में आज लंबरदार और चौकीदार एसोसिएशन की तरफ से कई मांगों को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। इस दौरान इन्होंने कहा कि लंबरदार और चौकीदार सरकार और आम लोगों के बीच एक पुल का काम करते हैं और हमेशा सरकार की स्कीमों को ज़मीनी सतह पर आम लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। एसोसिएशन के प्रेसिडेंट शेख परवेज़ ने इस मौके पर सरकार से मांग की कि इनसे जुड़े जो भी मसले उन्हें सरकार सुने और जल्दी से जल्दी उन मसलों को हल किया जाए। उन्होंने कहा कि इनकी तरफ से पहले ही मांगों को लेकर एक मेमोरेंडम LGO और CM उमर अब्दुल्ला तक भेज दिया गया है। अब इनकी उम्मीद है कि सरकार इनके सभी मुद्दों को जल्द से सुनेगी और उन्हें हल भी करेगी। जब भी कोई मसला होता है तो सबसे पहले नंबरदार, चाहे वो गाँव में किसी वक्त कोई प्रॉब्लम होती है, आंधी हो या तूफान, इस वक्त नंबरदार सबसे पहले आगे खड़ा होता है। तो दूसरा मसला ये मैं बताऊंगा, नंबरदार जो चौकीदार है इसको अपना माल, अपना जान, अपना वक्त होता है। तो हम अपने देश की आन बान के लिए, शान के लिए हर वक्त दस्तयाब रहती है। तो हमारी LG साहब से मोदबाना गुजारिश है, हम्बल रिक्वेस्ट है अपनी LG साहब से, CM साहब से, जितने भी MLA है उनसे हमारी रिक्वेस्ट है, खुदा हमारी इस मतलब जो हमें सैलरी देते हैं 1500, इस पर थोड़ा नजरसानी करें। देखो ये 1500 में 50 रुपये दिन कर देते हैं हमें। आप खुद ही सोचो आज महंगाई के दौर में 50 रुपये में क्या आएगा। आपको पता है जितने भी कोई भी प्रोग्राम होता है जो ऑल डिपार्टमेंट्स में नंबरदार और चौकीदार को मिस कॉल ही देते हैं। तो नंबरदार और चौकीदार अपना सब कुछ काम छोड़कर अपने मतलब जितने भी डिपार्टमेंट है शाना बशाना के साथ काम करते हैं। तो आज की मीटिंग जो यहाँ पे रही है तहसील सदूर साहिबान की, जो डिस्ट्रिक्ट कुपवारा से वाबस्ता तहसील सदूर है एसोसिएशन के, नंबरदार और चौकीदार एसोसिएशन की, तो हमारी मीटिंग यहाँ पे इस हवाले से रही है कि UT लेवल पे भी जो हमारी कोशिश अभी चल रही है कि हमारा जो ऑनरेरियम है, मुशायरा है, उसको बढ़ाने के लिए हम सरकार से मुतालबा कर रहे हैं। तो हम भी यहाँ से यही बात पहुँचाना चाहते हैं आला हुकाम तक कि हमारा जो मुशायरा है इसको बढ़ा दीजिए, क्योंकि हमसे जितना काम लिया जा रहा है उसके मुआवजे हमें अच्छा मुआवजा नहीं है जो हमें दिया जा रहा है। तो हम यही डिमांड कर रहे हैं कि हम इस पे नजरसानी कीजिए, तो हमें मतलब जिस हिसाब से हमसे काम लिया जा रहा है उसी हिसाब से हमारा मुशायरे भी। आप देख रहे हैं खबर अब तक। यहाँ पे वक्त एक छोटी सी ब्रेक का होता है, अब बने रहिए हमारे साथ। किसानों का भरोसेमंद स्प्रे ऑयल HP HMO और HP एडवांस TSO स्प्रे ऑयल, जो मेवे को सिंजो स्केल और रेड माइट से महफूज रखता है।
HP स्प्रे ऑयल बाग मालकान पिछले 60 साल से इस्तेमाल करते आ रहे हैं। HP HMO 60 लीटर पानी में 1 लीटर मिलाया जाता है, जबकि HP एडवांस TSO फी लीटर ऑयल भी 60 लीटर पानी में मिलाया जाता है। HP HMO 10, 20, 50 और 100 लीटर की पैकिंग में मुहैया है। ये तेल बाकी स्प्रे ऑयल के मुकाबले में कम कीमतों में दस्तयाब है। HP ऑयल शेर कश्मीर ज़री यूनिवर्सिटी और CIB यानी सेंट्रल इंसेक्टिसाइड्स बोर्ड हुकूमत हिंद की तरफ से मंजूर शुदा है। इस स्प्रे ऑयल को महकमा ज़राअत जम्मू कश्मीर से भी बाज़ाब्ता लाइसेंस इजरा की गई है। HP HMO और HP एडवांस TSO स्प्रे ऑयल के डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं वानी ट्रेडर्स को मुत्तसिल खांडे कॉलोनी बाईपास श्रीनगर। ये तेल इनके डीलर्स के पास भी दस्तयाब है। मजीद मालूमात के लिए राबता करें 9906083339 या फिर 7889576207 पर। कश्मीर की वादियां और भी खूबसूरत लगती हैं जब हाथों में होता है प्याला ब्लैक मस्ती चाय का। ताजगी ऐसी कि हर लबों पे मुस्कान लाए, कड़क इतनी कि हर सुबह बेहतर नहीं बेहतरीन हो जाए। कश्मीर के असली चाय के दीवाने पीते हैं सिर्फ ब्लैक मस्ती चाय, आप भी पीजिए। जो लाए तेजपन हर एक निवाले में और मिर्च जो बनता है लज्जत के विश्वास और प्यार से। लज्जत का रेड चिली पाउडर जो लाए हर जायके में एक गजब सा तीखापन और बढ़ाए खाने का स्वाद दुगना। आज ही ले आइए लज्जत का रेड चिली पाउडर। हल्दी जिसकी महक और जिसके पीलेपन की चमक लाते हैं खेतों से सीधा आपके घर। लज्जत का हल्दी पाउडर जो बनता है बेहतरीन कूलिंग ग्राइंडिंग प्रोसेस से, जिसके खाने में जाते ही लोग उंगलियां चाट जाए। सुनहरा जैसे लज्जत और आपका अटूट विश्वास। लज्जत का हल्दी पाउडर। बाथरूम की पाइप हो तो परेशानी, किचन की पाइप ब्लॉक हो तो परेशानी, ड्रेन भराई हो तो परेशानी, लेकिन अब हर परेशानी को करें बाय बाय। श्योरेट का ड्रेन क्लीनर अपने घर लाएं जो करे बाथरूम, किचन और ड्रेन की पूरी सफाई और दे आपको हर परेशानी से बड़ी राहत। श्योरेट ड्रेन क्लीनर, श्योरिटी फॉर सुपर हाइजीन। मटन तो है सबकी फेवरेट और यही मटन जब बनती है लज्जत के मीट मसाला के साथ तो मीट का स्वाद लगे जायकेदार हर बार और बढ़ाए लज्जत से आपका प्यार। आज ही ले आइए लज्जत का मीट मसाला। मटन तो है सब। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। अब बात बांडीपुरा ज़िले की करेंगे। बांडीपुरा ज़िले के सुंबल इलाके की इरिगेशन कॉलोनी में बनी पार्क को लेकर आज इलाके में रहने वाले लोगों ने सरकार के सामने अपनी मांगें रखी। लोगों का कहना है कि इस पार्क को कई साल पहले बनाया गया था, लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि उसके बाद इस पार्क को ऐसे ही छोड़ दिया गया। कुछ लोगों ने बात करते हुए कहा कि इस पार्क को 2 साल पहले फ्लोरिकल्चर डिपार्टमेंट को सौंप दिया गया था। तब कुछ समय के लिए, कुछ वक्त के लिए इस पार्क की हालत जो है वो ठीक हो चुकी थी, लेकिन उसके बाद इस पार्क को फिर से ऐसे ही छोड़ दिया गया, जिसके बाद ये पार्क की जो हालत है वो काफ़ी खस्ता हाल है। पार्क आप तस्वीरों में देख रहे हैं, ये बांडीपुरा की इरिगेशन कॉलोनी में बनी पार्क है। इसी को लेकर आज इलाके में रहने वाले लोगों ने सरकार और ख़ास करके ज़िला एडमिनिस्ट्रेशन से मांग की कि एडमिनिस्ट्रेशन इस पार्क की ओर दोबारा से ध्यान दे और इस पार्क को आम लोगों के लिए दोबारा से बेहतर बनाया जाए। कॉलोनी आज ब्रोट 8 वरी या 9 वरी ओस यथ मज आसान लुक सासा या स्टूडेंट बड़ हसीन पार्क ये मान तो तुह कि लुक शौकन योर ये पोश आसान फलमत बाकी चीज़ आसान, चूँकि ये बसान कि बाग ये लुक बड़ शौक सान योर मगर कह वरी गई तुम वो आज अमिच हालत क्या विजि कर इंतजामिया ये गुजारिश कि यह करो ठीक यूत ये लैंड ये या आज ब्रोट 5 वरी 8 वरी अलग खूबसूरती सो खूबसूरती गई ये गब लुक तक खास कर योकुन की बे तुह याद कि जन ये इरिगेशन कॉलोनी इरिगेशन कॉलोनी मज हर कह चाहे सो ऑफिस चाहे PHE R&B या कह डिपार्टमेंट सह लुक योर मगर चूँकि ये हालत अबतर इंतजामिया सन ये गुजारिश कि यह करन ठीक ये मामल बे अनन यथ सुन बहार सह अनन यथ वापस। इरिगेशन कॉलोनी सारी अफसर बेहान SDM पे मतलब अगर वो हत मे बेहान
90% افسر سٲری ییٚتہِ یُس یہِ سٲنۍ اِرِگیشن کالنی ٲس ییٚتہِ ٲسۍ مُلٲزِم یِوان لۄکُٹ مۄکُٹ مُلٲزِم سُہ تہِ کھٮ۪وان ییٚتی بِچور بَتہٕ نٮ۪بر نیران سُہ کھٮ۪وان ییٚتی بَتہٕ حظ تہٕ میون مطلب صفٲیی گژھِ اَتھ یِنۍ کَرنہٕ اگر یہِ تہِ گژھِ ہے ٹھیٖک اگر یِم مُنسپلٹی تحت تہِ تھاوہن یہِ پارک سُہ گژھِ ہے واریاہ ٹھیٖک واریاہ اَصٕل گژھِ ہے سُہ یَتھ یہِ مطلب یِم پوش ووش لاگنہٕ باقٕے ڈیولَپ گژھِ ہے اَتھ واریاہ واریاہ حِساب سِسٹَم یی اَتھ چینٛج کَرنہٕ معراج العالم صلی اللہ علیہ وسلم آج جمعے کے موقع پر پورے کشمیر میں بڑے مذہبی عقیدے کے ساتھ منایا گیا. اس کو لے کر آج درگاہ حضرت بل میں ہزاروں لوگوں نے آج جمعے کی نماز پڑھی اور درود و اذکار میں حصہ لیا. اس موقع پر درگاہ کے امام نے بات کرتے ہوئے کہا کہ آج ہزاروں لوگوں نے اس میں حصہ لیا اور نماز کے ساتھ ساتھ پورے امت مسلمہ کے لیے دعا بھی کی گئی. انہوں نے کہا کہ یہ موقع ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور ان کے دکھائے ہوئے راستے پر چلنے اور عمل کرنے کا درس دیتے ہیں. آج معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جمعۃ المبارک ہے. آپ نے یہاں ممبر سے گلاس باغ سے ہم نے نماز کا انتظام کیا ہے اور آپ نے دیکھا ہے ہمارا مسئلہ ہے یہ فرش فروش کا اور آپ نے خود بھی دیکھا ہے کہ کیسے فرش فروش ہے اور کیسے انتظامات ہے چاہے باتھ روم ہو چاہے بجلی ہو چاہے ساؤنڈ سسٹم ہو سب کچھ ہم نے ارینجمنٹ کر کے رکھا ہے. آج تقریباً لاکھوں لوگ یہاں تھے جو آپ نے دیکھے ہیں اور ہم نے ان کے لیے باضابطہ کسی بھی قسم کے کوئی مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے اور اس طرح سے انتظامات کیے ہم نے. خاص دعا یہی ہے کہ سب لوگوں کو جو ہے معراج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریب ہے اس میں جو مانگا گیا ہے وہ قبول کرے اور اسی وسادت سے ہمیں اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم کرے. بس انشاءاللہ یہ موئی مقدس دیدار کرنے خاطر آمت انشاءاللہ العظیم یہ بس عالمی اسلام کی خاطر آو خاص دعا کرنے خاص کر کشیر خاطر آو خاص دعا کرنے یت ڈرگس یہ بچہ سن گمت ملوث تمن ہند خاطر آو یہ دعا کرنے انشاءاللہ العظیم عالمی اسلام خاطر بھی دعا کرنے اہن حظ انشاءاللہ العظیم ایمان سے بس 100% عقیدت سے درگاہ سے کہ آج جو بڑی تقریب یہاں منعقد ہو رہی ہے یہ تو معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریب سعید ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہاں زیارت موئی مبارک کی زیارت بھی کرائی جا رہی ہے اور اس میں بہت جمع کثیر لوگوں کا جو تعداد آپ دیکھ رہے ہیں یہ تو عقیدت مند لوگ ہیں جو یہاں آتے ہیں اور یہاں فیض یاب ہوتے ہیں رحمت سے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اور رسول اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے. کیا کچھ پیغام ہے آج کے دن کیا پیغام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے آج کے دن جو امت کے لیے اور کائنات کے لیے جو پیغام دیا ہے وہ تو بس اتحاد اتفاق اور امن سکون کا جو پیغام دیا ہے. وہ سری نگر کے ساتھ ساتھ بارہمولہ ضلع میں بھی آج معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے مذہبی عقیدے کے ساتھ منایا گیا. اس موقع پر بارہمولہ کے دور دراز علاقوں سے آئے کئی لوگوں نے درگاہ عالیہ پر آ کے دعا اذکار کی اور نماز بھی پڑھی. بارہمولہ کے علاوہ آج بانڈی پورہ میں بھی جمعے کے موقع پر معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم منایا گیا. اس موقع پر علاقے کے کئی علاقوں سے آئے لوگوں نے زیارت آشم شریف میں اس موقع پر حصہ لیا اور دعا و اذکار میں حصہ لیا. موقع پر امام زیارت شریف نے بات کرتے ہوئے کہا کہ آج انہوں نے پوری دنیا اور خاص کر کے جموں کشمیر میں امن و امان کے لیے کچھ خاص دعائیں بھی مانگی. معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اختتامی تقریب ہو رہی ہے. جمعۃ الوداع الحمدللہ ثم الحمدللہ. موسم بھی سازگار تھا اور لوگوں کا جمع کثیر بھی آیا تھا. الحمدللہ واضح تبلیغ بہت اچھی طرح سے ہوا اور تبرکات مقدسہ حضور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار شریف بھی کرایا گیا جو شاندار طریقے سے ہوا. لوگوں نے بالکل امن کے ساتھ تبرکات کا دیدار کیا. جموں کشمیر وقف بورڈ کی طرف سے اور ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریٹر کی طرف سے بھی بہت بہترین انتظامات کیے گئے تھے. میں ان سب کا مشکور ہوں. ملک میں امن امان قائم کرنے کے لیے قائم رہنے کے لیے اس کے لیے دعائیں کی گئی اور آفات و بلیات اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو آتے ہیں ان کے دفاع کے لیے ہم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ اس کو ہمیں نجات دے اور ملک میں امن امان خصوصاً
कश्मीर में अमन अमान की फिजा कायम हो जाए। जम्मू कश्मीर में आने वाले बजट सेशन को लेकर आज कुछ समाजी कारकुनों और आम लोगों ने इसको लेकर बात की। इनका कहना है कि ये बजट सेशन जम्मू कश्मीर में चुनी हुई सरकार की तरफ से पहला बजट होगा और हम उम्मीद करते हैं कि सरकार इसमें खास करके डेली वेजर्स और बेरोज़गार जो नौजवान हैं उनके मुद्दों को ज़रूर उठाएगी। इसको लेकर सोशल एक्टिविस्ट तारिक वीरी ने बात करते हुए कहा कि हम सरकार से मांग करते हैं कि इस बजट में खास करके जम्मू कश्मीर में बढ़ती बेरोज़गारी और जो डेली वेजर्स से जुड़े मुद्दे हैं उन्हें सरकार हल करने की ज़रूर कोशिश करेगी, क्योंकि ये पहला बजट होगा इलेक्टेड सरकार में यूटी का। तो बजट के दो कंपोनेंट होते हैं, एक तो कैपिटल कंपोनेंट होता है, दूसरा रेवेन्यू कंपोनेंट होता है। दोनों कंपोनेंट्स में हमें एक ऐसा बजट होने की उम्मीद है कि जिससे हमारे जो जहाँ तक डेवलपमेंट का सवाल है, कैपिटल कंपोनेंट का सवाल है, जो भी हमारे पिछले रुके पड़े प्रोजेक्ट्स हैं वो कंप्लीट हो जाए और आगे भी जो आने वाले वक्त के लिए जो हमारे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, ताकि ये यूटी जो है मुल्क में एक सबसे अच्छी यूटी बन जाए, उसके लिए एनहांसमेंट होनी चाहिए कैपिटल कंपोनेंट में। दूसरा रेवेन्यू कंपोनेंट जो हमारा है, जिसमें हमारी सैलरीज होती हैं, ऑफिस एक्सपेंसेस, बाकी जो दफ्तरी सरकारी खर्चात होते हैं, तो उसमें भी एनहांसमेंट चाहिए ताकि हमारे जो डेली वेजर्स का बहुत पुराना मसला है वो उसमें मीट आउट हो जाए। और तीसरा सबसे ज़्यादा जो लोग उम्मीद करके रखे हैं वो है एम्प्लॉयमेंट पैकेज। जब तक एम्प्लॉयमेंट पैकेज इस यूटी को नहीं मिलेगी तब तक हमें मुश्किलात का सामना ही करना पड़ेगा। पहले तो ये पुराना इशू है जो इन डेली वेजर्स का है, पिछले 20-25 साल से वो ऐसे पड़े हैं। गवर्नमेंट ने वादा किया था उनसे, हम सरकार बनाते ही डेली वेजरों का मसला हल कर देंगे। मेरी यही गुजारिश है सेंट्रल गवर्नमेंट से और स्टेट गवर्नमेंट से, पहले वो उन डेली वेजर्स का मसला हल करे ताकि उनकी ज़िंदगी भी खुशहाली से गुजरे। हमें बजट के साथ उम्मीदें वाबस्ता यही हैं। मैं इंडस्ट्री की बात करूँगा, जो इंडस्ट्री यहाँ पर ख़त्म हो चुकी हैं पिछले 6 सालों में, उसकी तरफ एक ख़ास तवज्जो देंगे। जिस तरह पहले सरकारों ने प्रावधान रखे थे लोकल इंडस्ट्री को ग्रोथ करने के लिए, उसी हिसाब से इंडस्ट्री पॉलिसी बनाई जाए ताकि नए यूथ जो पढ़े लिखे हैं, क्योंकि सरकार कहती है हमारे पास नौकरियां नहीं हैं, उतनी नौकरियां जॉब हम नहीं क्रिएट कर सकते जितनी लोगों की डिमांड है। उसको ख़त्म करने के लिए एक ही रास्ता है, वो है यहाँ की इंडस्ट्री। तो आप देख रहे थे खबर अब तक की। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।